गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एल्गी का मेंबर एक्टोकार्पस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्टोकार्पस का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के बारे में बताया था। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। एक्टोकार्पस की अधिकांश जातियां जो होती हैं, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज जो होती हैं वो अनाइसोगेमस होती हैं, यानी असमयुग्म। अनाइसो मतलब असमान, गेमस मतलब गेमीट्स, यानी असमान गेमीट्स होते हैं। मेल और फीमेल गेमीट्स असमान होते हैं। ये आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजिकली अलग हो सकते हैं, जैसा कि एक्टोकार्पस सेकंडस में होता है, या फिजियोलॉजिकली यानी कार्यकी में भी अलग हो सकते हैं, जैसा एक्टोकार्पस सिलिक्युलोसस में होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेनली 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले गैमिटेंजिया और गैमीट्स का बनना, दूसरा है फर्टिलाइजेशन या निषेचन, और तीसरा है जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट यानी युग्मनज का अंकुरण। तो अब हम पहला पढ़ेंगे गैमिटेंजिया और गैमीट्स। अभी जैसा मैंने आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया की तरह प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया के बारे में बताया था, ठीक उसी तरह यहाँ पर प्लूरिलोक्युलर गैमिटेंजिया बनते हैं, यानी बनने का डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी जो हैप्लॉइड प्लांट है उसके ऊपर लेटरल जो ब्रांच है उसकी शीर्ष वाली सेल जो होती है वो उससे गैमिटेंजिया का डेवलपमेंट शुरू होता है। ये गैमिटेंजिया अवृंत या सवृंत दोनों हो सकते हैं, और बिल्कुल इसका और उसका डेवलपमेंट सेम है, यानी ये गैमिटेंजिया डेवलप होकर ओवल शेप्ड हो जाती है, और इसमें भी कई ट्रांसवर्स डिविजन्स होते हैं जिससे 6 से 12 सेल्स बनती है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स होते हैं, और अल्टीमेटली 20 से 40 सेल्स बनती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा आपने प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया में देखा था। डिफरेंस इतना ही है कि वहां पर प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया में जो स्पोरेंजिया होता है वो डिप्लॉइड होता है, जबकि यहाँ पर ये हैप्लॉइड होता है, क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स जो हैं या जो गैमिटेंजिया है वो हैप्लॉइड प्लांट पर बनते हैं। तो 20 से 40 सेल्स बनती हैं, और प्रत्येक सेल का जो न्यूक्लियस है, जिसमें मियोसिस नहीं केवल माइटोसिस हुआ है, उसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के साथ मिलकर बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स बनाता है। हम यहाँ जूस्पोर्स नहीं कहेंगे, जूस्पोर्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं, यहाँ पर हम इसे गैमीट्स कहेंगे। तो यहाँ पर बाइफ्लैजिलेट गैमीट्स बनते हैं। अब इसकी शीर्ष में छिद्र होने से ये गैमीट्स जो होते हैं ये बाहर आ जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर गैमीट्स जो हैं वो मेल और फीमेल गैमीट्स डिफरेंट होते हैं, कुछ में मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं और कुछ में फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं। तो अगर ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं तो जो मेल गैमीट्स जो होते हैं वो
और फीमेल गैमीट्स दोनों में डिफरेंस होता है। मेल गैमीट्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं जबकि फीमेल गैमीट्स कम एक्टिव होते हैं। और अगर ये फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं तो ये अलग अलग तंतुओं में बनते हैं, एक ही स्पोरेंजिया में ना बनकर ये अलग अलग गैमीटेंजिया में बनते हैं। बस डिफरेंस इतना ही है कि जो मेल गैमीट्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं जबकि फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो थोड़ा कम एक्टिव होते हैं। इसके अलावा इनकी साइज में भी डिफरेंस हो सकता है। तो जैसे प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया से जूस्पोर्स बनते हैं, ठीक उसी तरह गैमीटेंजिया से गैमीट्स बनते हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप दैट इज फर्टिलाइजेशन, जो कि आप डायग्राम बी में देख रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम ऊपर गैमीटेंजिया में छिद्र होने से गैमीट्स बाहर आ जाते हैं, बाहर आके ही कुछ समय तक पानी में तैरते रहते हैं। अब क्योंकि फीमेल गैमीट जो होता है वो लेस एक्टिव होता है, इसलिए वो एक जगह पड़ा रहता है और जो मेल गैमीट्स होते हैं वो उसके चारों ओर कलेक्ट हो जाते हैं। और मेल गैमीट्स का फ्लैजिला लंबा होता है, तो इस फ्लैजिला के द्वारा ये फीमेल गैमीट से कई सारे मेल गैमीट्स जुड़ जाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम ए में देख रहे हैं। अब फर्टिलाइजेशन जब होता है तब एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस फीमेल गैमीट के न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है, जैसा आप डायग्राम बी में देख रहे हैं। इसे क्लैंप कनेक्शन भी कहते हैं क्योंकि इन दोनों गैमीट्स के बीच में एक ट्यूब लाइक संरचना बन जाती है, जिससे कि मेल गैमीट का न्यूक्लियस जो होता है वो पास होकर फीमेल गैमीट तक पहुंच जाता है और बाकी सारे जो गैमीट्स मेल गैमीट्स होते हैं वो इससे फिर दूर हो जाते हैं और ये पानी में फिर तैरते रहते हैं। अब मेल और फीमेल गैमीट का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होकर ये जाइगोट बनाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम डी में देख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे दैट इज जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। जब जाइगोट जर्मिनेट होता है तो इसमें मियोसिस नहीं होता, इसमें केवल माइटोसिस होता है। इसलिए ये जब जाइगोट जर्मिनेट होकर नया थैलस बनाता है तो वो थैलस डिप्लॉयड होता है और क्योंकि वो थैलस डिप्लॉयड होता है तो उस पर फिर से यूनिलोक्यूलर और प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्टोकार्पस से जो थैलस है मेन थैलस वो डिप्लॉयड होता है, ठीक है। उस पर यूनिलोक्यूलर और प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया दोनों बनते हैं। जो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया है वो केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी उनसे जो जूस्पोर्स बनते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और वो फिर से जर्मिनेट होकर डिप्लॉयड प्लांट बना लेते हैं। जबकि जो यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन उनमें मेयोसिस होने के बाद जूस्पोर्स बनते हैं, इसलिए जूस्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में। अब ये जूस्पोर्स जो होते हैं ये जर्मिनेट होकर फिर से हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं। अब इस हैप्लॉइड प्लांट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी इससे गैमीटेंजिया बनते हैं, वो भी हैप्लॉइड होते हैं,
जिससे मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं जो कि दोनों हैप्लॉइड होते हैं। अब इनमें फर्टिलाइजेशन के दौरान फ्यूजन होता है और अब जो है डिप्लॉइड फेस यानी डिप्लॉइड जाइगोट बनता है जिसमें मियोसिस नहीं होता और ये जर्मिनेट होकर फिर से डिप्लॉइड प्लांट बनाता है। तो इस तरह लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दो फेसेस होती हैं जो कि दोनों एक दूसरे को ऑल्टरनेट करते हुए होती है यानी एकांतर क्रम में होती है। तो आज हमने ये कंप्लीट कर लिया चैप्टर एक्टोकार्पस। थैंक यू।